गांव से थोड़ी ही दूर एक बड़ी फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री का मालिक था कालू। कालू बहुत लालची आदमी था। वह गांव वालों को डबल दाम में तेल बेचता था। मजबूरी में गांव वाले उसी की फैक्ट्री से तेल खरीदते थे। हर दिन फैक्ट्री के बाहर लंबी लाइन लगी रहती थी। कालू अंदर बैठकर पैसे गिनता और हंसता रहता। गाँव वाले परेशान थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। गाँव में एक आदमी था, अज्जू भाई। अज्जू भाई को कालू का लालच बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा सोचता था कि कालू इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया। एक दिन अज्जू भाई फैक्ट्री के पास खड़ा था, तभी उसकी नजर अचानक फैक्ट्री की छत पर पड़ी। छत पर कुछ अजीब चमक रहा था। अज्जू भाई को शक हुआ। रात होते ही उसने सच जानने का फैसला किया। गांव में सन्नाटा था और फैक्ट्री भी बंद हो चुकी थी। अज्जू भाई फैक्ट्री की छत पर चढ़ गया। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसकी सांस रुक गई। पूरी छत पर सोना ही सोना पड़ा था, छोटे बड़े ढेर, हजारों टन सोना। अज्जू भाई समझ गया कि यही कालू की असली ताकत है। लेकिन अजीब बात यह थी कि कालू को खुद नहीं पता था कि उसकी फैक्ट्री की छत पर इतना सोना रखा है। अज्जू भाई के दिमाग में तुरंत एक प्लान आया। अगली कई रातों तक अज्जू भाई चुपके से छत पर जाता और थोड़ा थोड़ा करके सोना नीचे उतारता रहता। किसी को कुछ पता नहीं चला। उधर कालू हमेशा की तरह गांव वालों को महंगा तेल बेचता रहा। लेकिन एक दिन गांव में अचानक खबर फैल गई, नई फैक्ट्री खुल गई है और वहाँ तेल आधे दाम में मिल रहा है। लोग भागते हुए वहाँ पहुँचे। नई फैक्ट्री का मालिक था अज्जू भाई। अब गांव वाले खुश थे। सब कालू की फैक्ट्री छोड़कर अज्जू भाई के पास जाने लगे। कुछ ही दिनों में कालू की फैक्ट्री लगभग खाली हो गई। कालू समझ नहीं पा रहा था कि अचानक सब उसके खिलाफ क्यों हो गए। उसने गुस्से में एक रात फैक्ट्री की छत पर चढ़ने का फैसला किया। जैसे ही कालू छत पर पहुंचा, वह वहीं जम गया। छत बिल्कुल खाली थी। जहां पहले सोने के ढेर थे, वहां अब कुछ भी नहीं था। कालू जोर से चिल्लाया, मेरा सोना किसने लिया? लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय दूर गांव में अज्जू भाई की फैक्ट्री में भीड़ लगी हुई थी। सब लोग सस्ता तेल खरीद रहे थे। अब कालू को समझ आ गया, लालच का अंजाम यही होता है।